नमस्कार दोस्तों, 24 टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे आसपास की सारी चीज़ें स्मार्ट होती जा रही हैं। हमारे फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, हमारी वॉचेस स्मार्ट हो गई हैं, हमारी कार स्मार्ट हो गई हैं और तो और हमारे टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। और इसी लिस्ट में एक और चीज़ जुड़ जाती है, एक्सटेंशन बोर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आजकल स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड भी आने लगे हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे कूल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप कम बजट में बिना ज़्यादा फचांग के अपने घर में कुछ स्मार्ट फीचर इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम की होने वाली है, क्योंकि आज है हमारे पास विप्रो का एक स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड जिसमें आपको 3 पावर सॉकेट मिल जाते हैं और 3 आपको USB पोर्ट मिल जाते हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके आप हर एक पोर्ट को इंडिविजुअली अपनी ऐप से या फिर गूगल होम से या फिर एलेक्सा से कंट्रोल कर सकते हो। प्लस उसमें कई सारे स्मार्ट फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे शेड्यूल ऑन ऑफ, या फिर आप इसमें टाइमर वगैरह लगाना चाहते हो तो काफ़ी सारे ढेर सारे फीचर आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस एक्सटेंशन बोर्ड की अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके फीचर्स को और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि क्या ये एक्सटेंशन बोर्ड वाकई में स्मार्ट है, क्या आपको ये लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में ये सब। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। तो कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर हमारा ये स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड आता है। यहाँ सामने की तरफ आप इसका लेआउट देख सकते हो। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको विप्रो की ब्रांडिंग दिख जाएगी और यहाँ नीचे इसके कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें आप हर एक प्लग को प्लस USB को भी इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो ऐप के थ्रू। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है और ये क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को भी सपोर्ट करता है। ये 3 टाइप के इसके USB से आप आउटपुट ले सकते हो, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, जो कि क्विक चार्ज 3.0 का फीचर है। तो सामने की तरफ यही लेआउट है उसका और इसी टाइप का बॉक्स है। यहाँ पे भी कुछ इसके फीचर्स लिखे गए हैं। ये अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप चाहो तो उनसे भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ये QR कोड को स्कैन करके आप इसकी जो ऐप्स हैं आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के लिए डाउनलोड कर सकते हो। पीछे की तरफ भी सेम लेआउट है। यहाँ पे एड्रेस वगैरह का लेबल लगा हुआ है। अमेजॉन ने इसको कोई पैकिंग नहीं किया, जैसा था उसके ऊपर बस शिपिंग लेबल लगाया और मुझे भेज दिया। और इस साइड आप इसकी MRP, किसने इसको इंपोर्ट किया है, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे इसका बारकोड है। तो बॉक्स में बस यही है। तो चलिए इसके ऊपर का प्लास्टिक रैपर हटाते हैं और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो काफ़ी बुरी सी हालत में मेरे पास आया, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडिशनल बॉक्स था नहीं, तो काफ़ी टीयर सा हो गया। तो पहले ये प्लास्टिक के रैपर को हटा देते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। कोई यहाँ पे सील वगैरह नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी सील वगैरह नहीं है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। तो चलिए इसको सीधा ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें हमारा स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड कुछ इस टाइप से मिल जाता है। ये रहा स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड और सरप्राइजिंगली इसकी शायद वायर वगैरह भी है, कुछ उखड़ी हुई है पहले से ही। आई डोंट नो किसने इसको यूज़ किया, क्या किया, बट रैपर तो लगा ही हुआ था। तो चलिए इसको हटा देते हैं। बाकी देखने से तो ठीक ही लग रहा है। तो कुछ इस टाइप का ये स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड है। यहाँ पे इसमें चाइल्ड सेफ्टी डोर्स भी हैं, यानी जब आप इसके अंदर प्लग इन सेट करोगे तभी ये साइड में हटते हैं, अदरवाइज ये आ जाते हैं ताकि बच्चे इसके अंदर उंगली वगैरह ना डाल सकें। यहाँ पे ये 3 USB पोर्ट्स हैं जो कि क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करते हैं। और पीछे की तरफ इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। ये 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है उसके ऊपर काम करता है। 10 एम्पियर का ये मैक्सिमम लोड ले सकता है, यानी 10 एम्पियर इसके किसी इंडिविजुअल स्विच की बात नहीं है, टोटल सभी स्विच का लोड कंबाइंड 10 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है। उससे ज़्यादा जाएगा तो शायद ये ट्रिप या फिर ख़राब भी हो सकता है। और जुलाई 2004 में इसको मैन्युफैक्चर किया, यानी बहुत ही रिसेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है। अब आई डोंट नो मेड इन इंडिया है या असेंबल्ड इन इंडिया, बट यहाँ पे तो मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो कुछ इसी टाइप का ये प्रोडक्ट है। बाकी बॉक्स में और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। बाकी बॉक्स में हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। तो प्रोडक्ट में वैसे देखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है, हमें सिर्फ इसको पावर ऑन करना है और उसके बाद इसकी ऐप का सेटअप वगैरह करना है। तो चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और फिर इसकी ऐप से इसके इंडिविजुअल स्विच को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्सटेंशन बोर्ड को हमने पावर सप्लाई दे दी है, अभी पावर सप्लाई मोड में है। तो अभी फ़िलहाल ये ऑफ़ है। इसका अगर आप ये बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो सारे जो स्विचेज़ हैं एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो लोड के तौर पे मैंने ये दिवाली लाइट्स इसके एक सॉकेट में लगा दिए, एक में ये नाइट लैंप लगा दिए। इसको भी मैं थोड़ी सी टेप लगा दी क्योंकि ये अंधेरे में ही काम करता है। तो जब टेप लगाएंगे इसके सेंसर के ऊपर तो ये स्टार्ट हो जाएगा ग्लो करना। और एक मैंने यहाँ पे अपनी एक LED लाइट लगा दी है, इसके जो USB पोर्ट है उसको टेस्ट करने के लिए। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। तो पावर ऑन करने के लिए ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने बटन प्रेस कर दिया तो सारे इसमें एक साथ ऑन हो गए हैं। तो मैं अगर इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा ये भी जल जाता है, यानी ये सॉकेट भी काम कर रहा है।
दिवाली लाइट्स भी जल रही हैं और ये USB वाला सॉकेट भी काम कर रहा है। तो अगर हम दोबारा से इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके अंदर एक रिले मैकेनिज्म है जिसकी आपको ऑब्वियसली आवाज़ आएगी जब भी ऑन ऑफ होगा, जो कि आपको अगर आप ज़्यादा क्वाइट एनवायरनमेंट में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कर सकता है, बट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है क्योंकि बटन की आवाज़ भी आती ही है जब हम बटन को ऑन ऑफ करते हैं। तो चलिए इसको दोबारा से ऑन करते हैं और इसकी ऐप को डाउनलोड करके उससे कंट्रोल करके देखते हैं। तो ऐप में ऐड करने के लिए हमें इसकी विप्रो नेक्स्ट नाम की एक ऐप ओपन करनी पड़ेगी, वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैंने अपने फ़ोन में ऑलरेडी ऐड करके रखी है, डाउनलोड कर ली थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और मेरे पास विप्रो की ऑलरेडी कुछ डिवाइसेस हैं जिसको मैंने अपनी ऐप में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो चलिए स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड को भी ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है और ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली आसपास की जो डिवाइस होगी उसको डिटेक्ट कर लेगा। अगर बाय चांस ये डिटेक्ट नहीं करता है तो आपको अपनी डिवाइस को रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट आप कैसे करेंगे, ये जो रेड वाला बटन है इसको कुछ देर तक होल्ड करके रखिए और ये जब एक बार ऑफ हो जाए उसके बाद दोबारा ऑन हो जाए तो ये पेयरिंग मोड में आ जाता है। तो अभी हमारे पास पेयरिंग मोड में ऑलरेडी है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें वाईफाई का पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि ये डिवाइस वाईफाई के थ्रू ही काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो ये डिवाइस आपकी काम नहीं करेगी, आपको कोई ना कोई तो वाईफाई राउटर चाहिए ही, भले आप अपने फ़ोन को ही बना के रखें। तो मैंने वाईफाई पासवर्ड डाल दिया इसमें। तो 2-3 सेकंड लगते हैं, मे भी थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है क्योंकि विप्रो की जो पहली डिवाइसेस हैं उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही है, ये पहली बार ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये इस बार काफ़ी ईजीली ऐड हो गई है। तो सक्सेसफुली एडिड दिखा रहा है। तो चलिए डन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का लेआउट यहाँ पे आ गया है। तो चलिए पहले सबको ऑफ़ कर देते हैं। तो देखिए अगर आप देखो तो सामने ये सारी चीज़ें ऑफ़ हो गई हैं। तो मैं दोबारा ऑन करता हूँ तो देखिए सारी चीज़ें ऑन हो गई हैं। अब इंडिविजुअल स्विच को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं USB पोर्ट को ऑफ़ करके देखता हूँ। तो देखिए ये वाली लाइट जो है ये ब्लिंक होनी बंद हो गई। दोबारा से ऑन करता हूँ तो देखिए ऑन हो गई। तो ये देखिए ये दिवाली लाइट्स हमारी स्विच 3 के ऊपर लगी हुई हैं क्योंकि इस साइड से काउंट होता है। ये वाला स्विच 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये बिल्कुल USB पोर्ट के साइड वाले स्विच पे लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें वही वाला टैप करना है। तो टैप करेंगे तो ये ऑफ हो गया। तो कुछ इस टाइप से हमें ये एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है। यहाँ पे आप इन आइकन्स को क्लिक करके इसको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हो और इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप इसके कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें क्लियर पावर डेटा, यानी जो पावर कंजम्पशन है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो उसका ये डेटा अगर आपका प्रीवियसली कहीं लॉग्ड हो रखा है इसमें, यानी अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हो, आपने कोई नई डिवाइस लगाई है उसकी पावर कंजम्पशन देखना चाहते हो तो भी इसे क्लियर कर सकते हो। इसके बाद है रिले स्टेटस, यानी जब इसको आप पावर ऑफ कर दो उसके बाद क्या रहे। ध्यान रखिए ये पूरे बोर्ड के लिए, किसी इंडिविजुअल रिले के लिए नहीं है। तो अभी ये कि रिमेंबर लास्ट स्टेटस, यानी अगर आपने लास्ट टाइम इसको बंद किया हुआ है तो बंद रहेगी और अगर इसको ऑन किया हुआ है तो ऑन रहेगी। तो यहाँ पे अभी ऑन है, ऑफ है और रिमेंबर लास्ट स्टेटस है। तो अभी हम वही करते हैं ताकि जो भी हमने लास्ट में सेटिंग की है वो हमें दिखाई दे। उसके बाद है लाइट मोड, इंडिकेटर स्विच ऑन ऑफ, वो आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है वो आप यहाँ से टिक कर सकते हो क्योंकि कई ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आप इसका इंडिकेटर स्विच नहीं दिखाना चाहते, यानी इंडिकेटर लाइट नहीं दिखाना चाहते। अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी जल रही है, ये देखिए अभी यहाँ पे हल्की सी वो लाइट जल रही है, आपको इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ ये लाइट जल रही है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो LED इंडिकेटर ऑफ हो गया, ताकि आप इसको किसी हिडन मोड में भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट इसका फीचर है चाइल्ड लॉक, जो कि काफ़ी काम का फीचर है क्योंकि इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो ये जो डिवाइस के पास में स्विच है इससे आप इसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। तो देखिए अगर मैं इसको दबाऊंगा भी तब भी ये यहाँ पे ऑन ऑफ नहीं होगा। और अगर आप इसको रिलीज़ करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ ऐप से रिलीज़ कर सकते हो या फिर अगर ऐप से ऑन है तो आप इस डिवाइस से भी इसको 4 बार प्रेस करके रिलीज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से रिलीज़ करके दिखाता हूँ इसको आपको। तो 4 बार हमें वो बटन प्रेस करना है, तो 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे ये ऑफ हो गया चाइल्ड लॉक। तो बेसिकली ये काफ़ी कन्वीनियंट है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आप अगर नहीं चाहते कि कोई आपके एक्सटेंशन बोर्ड को आपके अलावा ऑपरेट करे तो आप ये भी चाइल्ड लॉक वाला फीचर भी ऑन कर सकते हो। तो बाकी आप किसी भी स्विच के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको फर्स्ट को कोई भी नाम देना चाहूँ, जैसे मैं दे लूँ दिवाली लाइट, तो ये बन जाएगा।
बाकी जो लास्ट में सबसे किलर फीचर इसका है वो है इसका पावर कंजम्पशन मोड। तो इस वाले आइकन को आप प्रेस करके यानी इसके ऊपर क्लिक करके आप आपके एक्सटेंशन बोर्ड से कितना लोड कनेक्टेड है और वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका एक बार लोड चेक करते हैं कि कितनी पावर अभी कंज्यूम हो रही है। तो फिलहाल अगर आप देखो हमारी एक्सटेंशन बोर्ड पे ज़्यादा कुछ नहीं कनेक्टेड क्योंकि दिवाली लाइट्स ही हैं, तो 5.9 या फिर 5.8 के आसपास अभी पावर कंज्यूम हो रही है। तो चलिए एक दिवाली लाइट को ऑफ़ करके देखते हैं कि कुछ वोल्टेज में कमी आती है। तो क्योंकि हमारी दिवाली लाइट स्विच 3 पे कनेक्टेड है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। तो देखिए हमारी दिवाली लाइट ऑफ हो गई है। तो चलिए अब इसकी पावर कंजम्पशन रेटिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 4.1 इसकी पावर कंजम्पशन होगी, तो यानी रियल टाइम में आपको कितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो भी दिख रहा है। तो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि जो वो वाली एलईडी स्ट्राइप है वो अलग अलग डिफरेंट कलर्स में ब्लिंक कर रही है। तो सभी जो एलईडीज़ हैं उनका अलग अलग पावर कंजम्पशन होता है, तो इसीलिए ये वाला जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, बट पहले से तो काफ़ी कम है। इसी के साथ में आपको टोटल कितना पावर कंज्यूम हुआ है वो भी दिखता है और कितना करंट कंज्यूम हो रहा है वो भी दिखता है मिली एम्पियर्स में, और कितनी वोल्टेज है वो भी दिखती है। तो फिलहाल के लिए वोल्टेज 229 या 230 के आसपास है, जो कि स्टैंडर्ड है, यही रहती है। तो ये थे इसके फीचर्स। बाकी इसकी ऐप में आपको यही फीचर्स मिलते हैं, कुछ शेड्यूल पावर ऑन ऑफ की चीज़ें मिलती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो और इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, इसके फीचर्स देख लिए, तो चलिए अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे यानी प्रोज और कॉन्स पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोज से। तो प्रोज में सबसे पहली बात इसकी बिल्ड क्वालिटी जो कि काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी हाई क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आपके हाथ से ये थोड़ा बहुत छूट के गिर जाता है या फिर जो नॉर्मल वियर एंड टियर है उसमें भी इसको इतना डैमेज नहीं होगा, तो बिल्ड क्वालिटी में 10 आउट ऑफ 10। अगले फीचर्स की बात करें तो वो है इसमें स्मार्ट फीचर जो कि काफ़ी सारे आपको दिए गए हैं। इसमें आपको शेड्यूल ऑन ऑफ मिल जाता है, इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो और इसके तीनों पोर्ट्स को, चारों पोर्ट्स को, क्योंकि एक यूएसबी पोर्ट भी है, तो इसके चारों पोर्ट्स को इंडिविजुअली दुनिया के किसी भी कोने से इंटरनेट की हेल्प से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। प्लस ये गूगल होम और अमेजॉन एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप वॉइस कमांड से भी अपने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो नेक्स्ट प्रोज की अगर बात करें वो है इसका पावर कंजम्पशन मॉनिटर, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी हेल्प से आप आपके एक्सटेंशन बोर्ड पे कितना लोड चल रहा है या फिर कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से ही मॉनिटर कर सकते हो। तो ये तो हुआ इसके प्रोज। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। और अगर मैं सच बताऊं तो कॉन्स टेक्निकली इसमें ज़्यादा नहीं है या फिर टेक्निकली है ही नहीं, बट अगर हम एक नॉर्मल यूज़र की नज़र से देखें तो एक आधा कॉन इसका बन सकता है। सबसे पहला इसका अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो वो है इसका स्मार्ट फीचर, जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर नहीं है या फिर आपके पास एक्टिव इंटरनेट नहीं है तो ये एक्सटेंशन बोर्ड के आप सारे फीचर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड ही बन के रह जाएगा जो कि हाईली ओवर प्राइस्ड होगा। तो अगर आपके घर में एक्टिव इंटरनेट नहीं है या फिर वाईफाई राउटर नहीं है तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप कोई और एक्सटेंशन बोर्ड देखें, क्योंकि इसके आप सारे फीचर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो नेक्स्ट अगर कॉन की बात करें वो है इसके वायर की लेंथ, जो कि थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि मेरे सिनेरियो में तो मुझे ये कॉन नहीं लगा। लेकिन अगर आपको 1.5 मीटर से ज़्यादा की कॉर्ड चाहिए तो ये एक्सटेंशन बोर्ड थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि इसके साथ में आपको 1.5 मीटर की पावर कॉर्ड मिलती है। तो अगर आपको 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर अपना एक्सटेंशन बोर्ड लगाना है तो मेरे ख्याल से आप कोई और कंपनी का या फिर जो बड़ी लेंथ वाले एक्सटेंशन बोर्ड आते हैं उनकी तरफ जाएं। ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। बाकी मेरे सिनेरियो में मोर देन इनफ था, क्योंकि जहाँ पे भी मैं ये एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ करता हूँ वो प्लग के काफ़ी पास है, बल्कि मुझे तो थोड़ी सी जो इसकी वायर है उसको टक करके रखना पड़ा। मुझे बस मल्टीपल सॉकेट्स चाहिए थे जिसको मैं इंडिविजुअली अपने मोबाइल से या फिर अमेजॉन एलेक्सा से कंट्रोल कर सकूं। तो मेरे केस में तो ये कॉन नहीं है, मेरे केस में तो मुझे ये सफिशिएंट ही लगा। तो ये थे इसके प्रोज और कॉन्स। अगर कुल मिला के देखें तो मुझे ये एक्सटेंशन बोर्ड काफ़ी अच्छा लगा। मैं तो अपने सेटअप में इसको इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। बाकी आप इस एक्सटेंशन बोर्ड के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी राय मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके शेयर कर सकते हो। अगर आप इस एक्सटेंशन बोर्ड को परचेज करना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। आशा करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे बनाई हुई हैं। अगर आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें एंड बाय बाय।